जानकारी के साथ प्रवीण श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब तक और क्या कुछ रेल हादसे से जुड़ी हुई अपडेट आपको मिल पा रही है? क्या अब ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं या आंकड़ा पूरा कर लिया गया है गिनती का कि कितने की मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या जानकारी है? जी, मैं प्रशासनिक अमला जागा और लोगों ने वहां पर रेस्क्यू शुरू किया, मगर देर रात तक रेस्क्यू चला। मगर देर रात के कारण रेस्क्यू उतना उस स्तर पर नहीं चल सका, मगर सुबह जो हमें सूचनाएं मिली वहां पर रेस्क्यू का कार्य चल रहा। और रही घायलों की बात, तो घायलों की संख्या में जो है पास के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मनकापुर में और वही गोंडा जनपद में उन लोग घायलों को भेजा गया और 3 लोगों की मृत्यु की सूचना अभी तक हमें प्राप्त हुई है। उसमें से एक चंडीगढ़ का और एक बिहार और एक व्यक्ति की और मृत्यु की सूचना जो अभी अज्ञात है, जिसका पता नहीं चल सका ये कहाँ का रहना है, उसकी पहचान अभी तक नहीं आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रशासन ने कहीं ना कहीं इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, जो आप न्यूज इंडिया के स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनके शुभचिंतक जो ट्रेन में सफर कर रहे थे, जो वो लोग थे जो मिसिंग है, कहीं संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई नंबरों पर संपर्क करके कहीं ना कहीं प्रशासन संपर्क करके उन लोगों प्रवीण, अभी घायलों की क्या स्थिति है? लगभग कितनी संख्या में लोग घायल हुए हैं? क्या इस बारे में कोई जानकारी, कोई एक आंकड़ा भी सामने आया? जी, घायलों की हम बात करें तो हमारे जो है अभी तक घायलों की संख्या लगभग 27 बताई जा रही है, 27 लोग हैं और उनकी हालत कहीं ना कहीं पहले से बेहतर है। इस तरह की ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हो रही है तो उनकी कहीं ना कहीं चिंताजनक की बात कही जा सके। जी चलिए, इसके अलावा ये भी बताइए, मुआवजे का तो ऐलान कर दिया गया रेलवे विभाग की ओर से, लेकिन लगातार जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, कहा यह भी जा रहा है कि हादसे से ठीक पहले लोको पायलट को एक बड़े धमाके की आवाज सुनाई दी थी। इस बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, ये जानकारी है कि जब ये हादसा हुआ उसके बाद लोको पायलट का कहीं ना कहीं जानकारी मिल रही है। इसका बयान अभी तो नहीं आया, मगर कहीं ना कहीं जानकारी हमें सूत्रों में मिले। उसके धमाके की बात कही तो फिलहाल इसकी एक जांच का विषय है। जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगी कि क्या धमाका था या ये स्पीड ट्रेन जो स्पीड पे थी उसके कारण ऐसा हुआ। ये बात जांच का एक विषय। ठीक है प्रवीण, लेकिन सवाल इसमें कहीं ना कहीं ये भी होता है कि जब लोको पायलट को पहले ही अपनी रफ्तार धीमी करने के लिए कह दिया गया था, तो क्या किसी तरीके का ऐसा अनुमान पहले से जाहिर किया जा रहा था कि कोई घटना हो सकती है? क्या पटरी में किसी प्रकार से कुछ वहां पर खमियां थी, कुछ गलती महसूस की गई थी कि अचानक से पटरी से ये 12 बोगियां उतर जाती हैं? देखिए, जब भी इस तरह की घटनाएं होती तो हर आदमी कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास करता है। कोई भी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने का प्रयास नहीं करता। हर आदमी जिम्मेदारियों से बचना चाहता है, अपनी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता अपने ऊपर। और मगर ये जांच का विषय, जो भी कुछ होगा ये निकलकर सामने आएगा। लोको पायलट को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे? अगर दिए गए तो उसके बाद ये ट्रेन स्पीड में कैसे थी और आखिर ये धमाके की जो बात हो रही है एक जांच का विषय। जाहिर सी बात है प्रवीण, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इससे पहले हमने सुन भी देखा था, बिहार में अभी हादसा हुआ था, ट्रेन हादसा हुआ था जब मालगाड़ी टकरा गई थी, तब किस तरीके से लोको पायलट पर भी जिम्मेदारी डाली गई थी। हालांकि सिग्नल उस वक्त खराब हुआ था, ये खबर मिल रही थी। प्रवीण, क्या लगता है कि अभी जो ट्रैक है उस ट्रैक को कब तक क्लियर करवाया जाएगा? तो देखिए, आप जानती है कि कल ये घटना घटने के बाद जब पूरी वहां पे व्यवस्थाएं ट्रैक को खाली करने के लिए की गई तो होते होते देर रात हो गई थी, जिसको न्यूज इंडिया ने आपको सभी दर्शकों को स्क्रीन पर दिखाया हुआ था। और देर रात को काम के उस स्पीड से और हमारे पास मैन पावर्स होते हैं नहीं काम कर पाते हैं देर रात, क्योंकि एक इंटीरियर का मामला था जहाँ पर आपने देखा जहाँ पर नेटवर्क की भी प्रॉब्लम थी, लोगों से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी और लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए काफी बेहतर भी चल के जाना पड़ा था। इससे कहीं अब सुबह का समय हुआ है, निश्चित रूप से आज दिन भर जो भी काम होगा वो कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर प्रशासनिक। ठीक है प्रवीण, यानी कि और अधिक जानकारी के लिए हमें अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम